कि सबसे पहले तो मनीष कश्यप को सुरक्षा प्रदान करे, बिहार गवर्नमेंट करे या ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे। कारण क्या है कि मनीष कश्यप को बहुत लोग रडार पर रखे हुए हैं और मनीष कश्यप के बेबाकी अंदाज से बात को रखने के लिए रडार पर रखे हुए हैं। मनीष कश्यप आते हैं, पूरा टाइट बोलते हैं कि आपसे दो चार सवाल पूछ दिए चारा राजकुमार जी, मतलब खुल के बोलते हैं। वो जैसे लग रहा था लोगों को कि वो झुक जाएंगे, लेकिन वो झुकते नहीं, खुल के बोलते हैं। इस पे आपको क्या लग रहा है? मनीष कश्यप को डरना नहीं चाहिए? 1 करोड़ रुपया मनीष कश्यप कर्ज में है, फिर भी दाड़ रहे हैं। और देखिए कि चारा चोरी का नहीं ना पैसा है कि 9,000 करोड़ रुपया घोटाला करके सिंगापुर में फ्लैट ले लिए हैं, लंदन में फ्लैट ले लिए हैं। गरीब का बेटा छपड़ा खपड़ा का और रो रो के मनीष कश्यप जो है कि बिहार को बचाने का आलाप लगा रहे हैं नेशनल मीडिया पे। क्या लग रहा है आपको कि ज्वालामुखी से बड़े बड़े नेता भी जल रहे हैं? कश्यप ना कभी छोड़ा था और मनीष कश्यप ना कभी हारने वाला व्यक्ति है। मनीष कश्यप एक जुनूनी युवक है और उसके अंदर यह क्षमता है कि कैसे मुझे बिहार को बदलाव के दृष्टिकोण से आगे लेकर के जाना है। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम अपने केस का जांच सीबीआई से करवाएंगे और जब सीबीआई जांच होगा तो उसमें बहुत लोग आएंगे और उस लपेटे में आएंगे और फंसेंगे। मनीष कश्यप जिस तरीके से आज से 9 महीना पहले छोड़ के गए थे अपने तरीके को और अपने लहजे को और अपने काम को, फिर से उसी तरीके से मनीष कश्यप जेल से आने के बाद और फिर से सही में वहीं से शुरू किए हैं मनीष कश्यप। कि शायद सब कोई सोचता था कि अब वो व्यक्ति जो है कि टूट गया होगा, बिखर गया होगा, झुक जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति फिर उसी तरीके से दहाड़ता है। क्या बोलेंगे? देखिए, मनीष कश्यप ना कभी छोड़ा था और मनीष कश्यप ना कभी हारने वाला व्यक्ति है। मनीष कश्यप एक जुनूनी युवक है और उसके अंदर यह क्षमता है कि कैसे मुझे बिहार को बदलाव के दृष्टिकोण से आगे लेकर के जाना है। और यही सोच को लेकर के मनीष कश्यप सदैव आगे की ओर सोचता है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहारियों का विकास कैसे हो। जात पात से ऊपर उठ करके वह बात को रखता है। इसीलिए आज हर जगह मनीष कश्यप को प्यार मिल रहा है। कहीं भी जा रहा है तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा है, बस एक झलक देखते ही लोग पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। यह प्रेम है उस भाई के प्रति। बिना बुलाए और बिना जो है कि तेल का, बिना भाड़ा का वो काफिला मनीष कश्यप के पीछे चल रहा है। जो बड़े बड़े नेता जो है कि पैसा देकर कर्मचारी कार्यकर्ता बुलाते हैं, झंडा टंगवाते हैं, उस प्रकार से मनीष कश्यप का काम ही पूरा अलग है। देखिए, बहुत नेताओं को खटक भी रहा है यह चीज कि हम लोग पैसा भी खर्च करते हैं तो इतना भीड़ इतना देर तक टिकता नहीं है। और ये इंसान का क्या क्वालिटी है कि इसके पीछे लोग देखते ही दौड़े चले आ रहे हैं। तो उसने बिहार को सींचा है। जैसे एक खेत फसल को सींच करके फसल को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहारियों को सींचा है और बिहारियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, तो ये भाई के साथ हम लोग सदैव खड़े हैं और बिहार के लोग भी सदैव खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप आते हैं, पूरा टाइट बोलते हैं कि आपसे दो चार सवाल पूछ दिए चारा राजकुमार जी, मतलब खुल के बोलते हैं। वो जैसे लग रहा था लोगों को कि वो झुक जाएंगे, लेकिन वो झुकते नहीं, खुल के बोलते हैं। इस पे आपको क्या लग रहा है? मनीष कश्यप को डरना नहीं चाहिए? शायद से जो है कि सरकार और सिस्टम उन लोगों के हाथ में है, आगे से जो है कि और कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, कहने की बात है, अगर हम चोरी किए रहेंगे तब डरेंगे, हम चोर नहीं है तो डरेंगे किस लिए? जो चोर है वो डरेगा ना। मनीष कश्यप ने सच्चाई की आवाज उठाई है तो मनीष कश्यप कभी डरेगा ही नहीं और वह निडर व्यक्ति है और उसके साथ निडरता के पूर्वक ही बिहारवासी साथ दे रहे हैं। अगर मनीष कश्यप आज डर जाएगा तो बिहारवासी भी साथ देना बंद कर जाएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारे लिए यह विकल्प है और यह निडरता पूर्वक लड़ रहा है तो इसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। और वो आग निकलेगा, वह ज्वाला निकलेगा, क्योंकि अगर आपने किसी को जलाया है तो ज्वाला तो फूटेगा ही ना, और वो ज्वाला फूटेगा तो बहुत कुछ जलाएगा। अच्छा, उस ज्वालामुखी के लपेट में लग रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी आएंगे, बहुत सारे पत्रकार लोग भी आ जाएंगे, अखबार वाले हों या नेशनल मीडिया वाले। क्योंकि मनीष कश्यप ये बोल रहे हैं, नेशनल मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे हो या अपने लाइव वीडियो में हो, मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि बस हम ही ये गलती नहीं किए थे, हमारे हमसे पहले जो है कई बड़े बड़े बिहार के नेता जो है इस चीज को उठाए थे, तो उनको क्यों नहीं सजा मिला? उसमें पप्पू यादव का वो सीधे तौर पर नाम भी रख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं का नाम रख रहे हैं। रो रो के मनीष कश्यप जो है कि बिहार को बचाने का आलाप लगा रहे हैं नेशनल मीडिया पे। क्या लग रहा है आपको कि ज्वालामुखी से बड़े बड़े नेता भी जलेंगे? आज से 9 महीने पहले का आप वृतांत याद करिए, जब मनीष को हथकड़ी लगा था और उस समय लोगों ने चलाया कि मनीष कश्यप गलत न्यूज दिखाया था, तो मीडिया वाले सेंट्रल पैनल के तुम करके तड़ाक करके बात करते थे और बिल्कुल यूट्यूबर मनीष कश्यप गया जेल ऐसे कहते थे। लेकिन समय का काल चक्र बदलता है और बड़ा ही अदब से अब मीडिया वाले सेंट्रल पैनल वाले भी आप कहते हैं। कारण क्या है कि अगर आप सम्मान करिएगा मनीष का तो मनीष के चाहने वाले जितने भी श्रोता हैं वो आपको देखेंगे और उनके यूट्यूब पे और उनके चैनल पे फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। यह मनीष कश्यप का सींचा हुआ प्रेम है। अगर आप अच्छा दिखा, जब बुरा दिखा रहे थे तो मैंने भी कमेंट पढ़ा है, लाखों लाख गालियां लिखी जाती थी बिहार वासियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वह पैसा तो नहीं दिया था मनीष कश्यप, बिहार को खरीद तो नहीं लिया था। मनीष कश्यप ने अपना कर्तव्य से लोगों को अपना बनाया था और उसका दिख रहा है ये परिणाम कि हम लोग कल नवादा शहीद चंदन जी के लिए गए थे, जवान के लिए गए थे और वहां का दृश्य समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। बड़े बड़े लोग गए थे वहां, लेकिन जो स्नेह प्रेम मनीष कश्यप को मिला ना,
अद्भुत, मतलब हम प्रसन्न हो गए कि मनीष कश्यप मेरा भाई बहुत अच्छा कार्य किया है, तभी इतना प्रेम लोगों दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से जो है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो यहाँ के बिहार के बड़े नेता हैं, मुखिया के रूप में है या जो है कि स्वघोषित बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग जो है कि बिहार में अपने आप को बड़ा नेता लगाते हैं, लेकिन उनकी मित्रता जिस राज्य में है वहां के लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग जो है कि बाथरूम और टट्टी साफ करने के लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और वो नेता वहां पे जाते हैं। और मनीष कश्यप ये बात भी बोले हैं, क्या वो नेता वहां पे बाथरूम साफ करने गए हुए थे? इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, सोचने वाली बात है कि जिस बिहार के लोगों को गाली दिया जा रहा है अदर स्टेट में, और पहली बात वो तो हमेशा विरोधी करते हैं, कभी सनातन को गाली देते हैं, कहीं प्रभु श्री राम को गाली देते हैं, और कहीं बिहारियों को टट्टी और नाली का कीड़ा बता देते हैं। तो इस एवज में जो बड़े नेता हैं अगर वो भी जाते हैं तो वो भी उस समान हुए। तो अपने अंदर झांकना होगा, टटोलना होगा कि हम किस काबिल हैं। और अगर आप ये सब झांकते हुए भी वहां जा करके अपना नतमस्तक होते हैं तो यह बिहारियों का सम्मान आप गिराने का काम कर रहे हैं। यह 13 करोड़ 80 लाख जो बिहारी है ना, इनका झुकाव आप लोग कर रहे हैं कि आपके सामने मैं नतमस्तक हूं, आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन मनीष कश्यप जवाब दे रहा है और आने वाले समय में वह स्टालिन के बेटा को भी जवाब देगा, उदयनिधि स्टालिन को भी जवाब देना पड़ेगा। और सत्य जितना ही कड़वा होता है ना, आपको उसका परिणाम भी आगे चल करके बहुत कड़वा ही निकलेगा। अच्छा, मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम अपने केस का जांच सीबीआई से करवाएंगे, और जब सीबीआई जांच होगा तो उसमें बहुत लोग आएंगे और उस लपेटे में आएंगे और फंसेंगे भी, क्योंकि हम जो है कि सीबीआई से जांच करवाएंगे। और जिन जिन लोगों पे जो मेरे से पहले इस चीज का पहल किए थे तमिलनाडु प्रकरण का, उन लोगों को भी लपेटा जाएगा, सीबीआई अच्छे से जांच करेगी। क्या बोलेंगे इस पे, सीबीआई जांच होगा? देखिए, साच को आज क्या मतलब, अगर हम सत्य हैं तो हमें दिक्कत क्या है? वह सीबीआई जांच करने की बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, और ये होना भी चाहिए। अगर हम गलत है तो हम अपनी मांग को रखेंगे ना। आप मुझे गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम सही साबित करने के लिए हम सेंट्रल पैनल पे जाएंगे, सीबीआई की मांग करेंगे, और वो जांच होगा तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब प्रमाण निकल जाएगा, आपको सब सामने दिख जाएगा।